जय हिंदी जय नागरी। हमारे YouTube चैनल जय हिंदी जय नागरी पर आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय संभाजीनगर औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट येवती संचलित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव उस्मानाबाद हिंदी विभाग प्रस्तुत करते हैं स्नातक कक्षाओं के लिए अनिवार्य ब्रिज कोर्स अर्थात सेतु पाठ्यक्रम। जय हिंदी जय नागरी। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वायचड़ उर्फ वेदार्य, अध्यक्ष हिंदी विभाग, वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव उस्मानाबाद तथा शोध निदेशक एवं निमंत्रित सदस्य हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय संभाजीनगर औरंगाबाद। सर्वप्रथम हम यह बात स्पष्ट करें कि जो कोई भी छात्र स्नातक कक्षाओं के लिए हिंदी ऐच्छिक विषय लेना चाहता है, किंतु 12वीं में जिन्होंने हिंदी विषय पढ़ा नहीं है, ऐसे छात्रों के लिए हमारे विश्वविद्यालय के हिंदी अध्ययन मंडल ने एक पाठ्यक्रम तैयार किया है जिसको अंग्रेजी में ब्रिज कोर्स या हिंदी में सेतु पाठ्यक्रम कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुल मिलाकर 6 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय के लिए 5 तासिकाएं निर्धारित की गई हैं। कुल मिलाकर के 6 क्रेडिट के लिए ये 30 तासिकाएं अनिवार्य हैं। इसके प्रथम अध्याय में हम देखेंगे कि प्रथम अध्याय है हिंदी भाषा सामान्य परिचय, जिसके लिए 5 तासिकाएं निर्धारित की गई हैं, जिसके अंतर्गत 4 अलग अलग बिंदु हम देखेंगे। भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उपभाषाएं एवं बोलियां, तीसरा देवनागरी लिपि और चौथा हिंदी भाषा का मानकीकरण। इसके उपरांत हम द्वितीय अध्याय की ओर बढ़ जाएंगे। द्वितीय अध्याय हिंदी साहित्य सामान्य परिचय, इसके लिए भी 5 तासिकाएं निर्धारित की गई हैं। इसमें हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का भक्तिकाल, हिंदी साहित्य का रीतिकाल और हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल, इस प्रकार से हमें अध्ययन करना है। इन सब का सामान्य परिचय हमें प्राप्त करना है। इसके उपरांत तृतीय अध्याय में हिंदी साहित्य के इतिहास के स्वर्णकाल अर्थात भक्तिकालीन साहित्य का सामान्य परिचय प्राप्त करना है। इसके लिए भी 5 तासिकाएं निर्धारित की गई हैं। इसमें 5 बिंदु हैं। पहला है भक्तिकाल की पूर्व पीठिका, दूसरा निर्गुण ज्ञानाश्रयी अथवा संत काव्यधारा, तीसरा निर्गुण प्रेमाश्रयी अथवा सूफी काव्यधारा, तीसरा कृष्ण भक्ति काव्यधारा और चौथा राम भक्ति काव्यधारा। इसके उपरांत चतुर्थ अध्याय में हमें आधुनिक हिंदी कविता का सामान्य परिचय प्राप्त करना है। इसके लिए भी 5 तासिकाएं निर्धारित की गई हैं। इसमें भी 5 कविताएं हैं। पहली कविता फूल की चाह, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी। दूसरी कविता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। तीसरी कविता है किसान, कवि हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। चौथी कविता है मैं हैरान हूं, कवियत्री हैं महादेवी वर्मा। और 5वीं कविता है सारे जहां से अच्छा, जिसके कवि डॉक्टर अल्लामा इकबाल जी हैं। 5वें अध्याय में हम हिंदी कथा साहित्य का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें 5 तासिकाएं लेनी हैं। इसमें भी अलग अलग 5 पाठ्यांश पढ़ने हैं। हिंदी कथा साहित्य के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा उपन्यास है और इस उपन्यास के अंतर्गत श्रीलाल शुक्ल लिखित राग दरबारी
उपन्यास का संवेदनागत एवं शिल्पगत अध्ययन आवश्यक है। उपन्यास के उपरांत कथा साहित्य में क्रम आता है कहानी का। इसमें 4 कहानियां हमें पढ़नी है। पहली है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसे माधवराव सप्रे जी ने लिखा है। दूसरी है सदगति, जिसे प्रेमचंद जी ने लिखा है। तीसरी हार की जीत, लेखक सुदर्शन। और चौथी गौरी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित। अब ये तो हुआ साहित्य के इतिहास और साहित्य के बारे में। अब व्यावहारिक हिंदी जो छठे अध्याय के अंतर्गत आती है, अर्थात छठे अध्याय का शीर्षक है व्यावहारिक हिंदी। इसके लिए भी 5 तासिकाएं निर्धारित की गई हैं। इसके अंतर्गत कामकाजी हिंदी, जिसके अंतर्गत संक्षेपण, पल्लवन, टिप्पण और पत्रलेखन ये भाग आते हैं। दूसरा पाठ्यांश है पत्रकारिता, जिसके अंतर्गत समाचार लेखन, संपादन कला, व्यावहारिक प्रूफ शोधन ये बातें आती हैं। तीसरा है अनुवाद। इसमें अनुवाद का स्वरूप, अनुवाद की प्रक्रिया एवं अनुवाद के प्रकार यह पाठ्यांश हैं। चौथा है मीडिया लेखन। इसके अंतर्गत विज्ञापन लेखन और पटकथा लेखन जैसे पाठ्यांश आते हैं। तथा 5वां और अंतिम भाग है इस पाठ्यांश का, वह है हिंदी और कंप्यूटर, जिसके अंतर्गत ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट इत्यादि का हमें अध्ययन करना है। इस वीडियो को देखने के लिए सभी मित्रों और छात्रों का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यदि इस वीडियो के बारे में कुछ आप कहना चाहते हैं तो कृपया कर अपनी टिप्पणी लिखें। यदि आपको ये वीडियो अन्य लोगों तक पहुंचाना है तो इसे शेयर भी कीजिए, अग्रेषित भी कीजिए। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए कृपया आप हमारे इस YouTube चैनल के घंटी का आइकॉन दबा करके इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको अन्य भी मिलते रहें। इस प्रकार के वीडियो की संसूचना आपको मिलती रहे। फिर से आपको धन्यवाद।